फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल के गुलाम वंश की। फर्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इससे पहले मैंने मोहम्मद गौरी वाला चैप्टर पढ़ाया आपको, तो वही मोहम्मद गौरी जो थे उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किसे बनाया? लाहौर को। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो देखिए, कुतुब मीनार की नींव जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी। बेशक जो काम कंप्लीट था, पूरी तरीके से बनवाई वो इल्तुतमिश जी ने बनवाई, बट जो नींव रखी गई थी, शुरुआत की गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा की गई थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम व अजमेर का झोपड़ा नामक निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से, लाखों का दान देने वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दान देने के मामले में बहुत ही दिलखोल थे। मीन्स बहुत ही लाखों लाखों का दान वो यूं ही कर दिया करते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था, जो कि क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था। ऐबक की मृत्यु कब व कैसे हुई? तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर, मतलब घोड़े पे जब वो चौगान खेल रहे थे तो 1210 ईस्वी में हुई उनकी, चौगान खेलते खेलते। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। बाकी बुक्स में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। उसमें ये दिया गया है डायरेक्टली कि इल्तुतमिश हुआ, बट ऐसा नहीं है। इल्तुतमिश से पहले आराम शाह था, वो उसका उत्तराधिकारी हुआ। आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? अब जो आराम शाह था, तो उसकी हत्या करने के बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम प्लस दामाद भी था। ठीक है, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? उनका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज। ठीक है, फिर रुकुनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया बेगम गद्दी पर बैठी। बहुत ही महान योद्धा थी वो, मुस्लिम शासिका थी, बहुत ही महान थी। और उन्होंने ही क्या किया था? पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चौगा, काबा व कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। मीन्स पर्दा प्रथा का भी उन्होंने ही त्याग करवाया था लेडीज से। ठीक है, और चौगान खेलती थी वो, और बहुत ही योद्धा, मतलब बहुत ही महान और बहादुर शासक थी वो। रजिया का विवाह किससे हुआ? रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ। रजिया की मृत्यु कब हुई? रजिया की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा कैंथल में हुई। किनके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। चलिए, धन्यवाद।